पछाड़ सांप। इसी सांप का नाम कह देते हैं धामुन सांप। इसी सांप का नाम कह देते हैं उर्दिया करैट सांप। इसी सांप का नाम कह देते हैं असड़िया बरजतिया सांप। इसी सांप का नाम कह देते हैं दूधाधारी पगैया सांप। इसी सांप का नाम कह देते हैं थोता सांप। मन इतने नाम क्यों है भैया जी? इतने नाम है एक देश और प्रांत के ऊपर में। घोड़े पछाड़ क्यों कह देते हैं सांप के लिए? ये सांप घोड़े से कुश्ती लड़ता है। सभी सांपों में भाजने दौड़ने में इस सांप का पहला नंबर होता है। इसलिए मेरे भाई लोगों, इस सांप के लिए घोड़े पछाड़ सांप कह देते हैं। धामुन सांप क्यों कह देते हैं? जब धान की पौध रखी जाती, कहती बेटा सुन ले, तो इस सांप का जन्म होता है। जे अपने अंडे बच्चे पैदा करता है। और वो धान की पौध कौन से महीने में रखी जाती है मेरे भाई लोगों? आषाढ़ के महीने में। इसलिए सांप के लिए असड़िया बरचतिया कह देते हैं। उर्दिया करैट क्यों कह देते हैं? अगर उर्द के खेत में छुपकर बैठ जाए तो किसी भैया के लिए, किसी माता बहन के लिए ये नहीं पता पड़ेगा कि ये घास फूस है, कि ये उर्द है, कि ये सांप है, क्योंकि इसका रंग कलर ऐसा होता है। और दूधाधारी पगैया सांप क्यों कह देते हैं? ये सांप जंगलों में गाय भैंस बकरी का दूध पी जाता है और ताकत से नहीं पीता मेरे भाई लोगों, अकल और बुद्धि से पी जाता है। अब जंगल में कितना भी तगड़ा पहलवान है, तोड़ने के लिए तोड़ सकता है और मारने के लिए मार सकता है। मर्च की गांठ नहीं खोल सकता है। जे लगाई थी खूंटा गांठ। इसी प्रकार से अंटा लगाकर ये दूध पी जाता है। आप लोग जो कहोगे नाथ जी पर वो गाय भैंस बकरी मरती क्यों नहीं है, तो सुनो, इसीलिए सांप के लिए थोता सांप कहते हैं, क्योंकि इसके मुंह में जहर नहीं होता है। जिस थन से दूध पी जाएगा उस थन से दूध नहीं निकलेगा, मर गाय भैंस बकरी नहीं मरेगी। इंसान क्यों मरता है मेरे भाई लोगों? इंसान मर जाता है डर और दहशत से। आधा दम तो उसी समय निकल जाता है जिस समय ये सांप काट कर नजर आ जाता है, क्या भैया मुझे तो काट लिया सांप ने। और थोड़ा बहुत दम रह भी जाता है तो उसे लेके लेते हैं घर वाले। जब घर वालों से ये कहता नहीं वो इंसान कि मुझे सांप ने काट लिया है, तो घर वाले समझाना तो भूल जाते हैं, उसके सामने रोने का लम्बा लगा देते हैं। और तुम जानते हो भैया माता बहनों की आदत, तो जब वो घर वाले रोते हैं तो एक हाथ पड़ोसी भी रोने लग जाता है। जब वो देखता है कि घर वाले भी रो रहे हैं, पड़ोसी भी रो रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि मैं पछुआ कोरे काज पलट कर दे दूंगा। घोड़े पछाड़ धामुन सांप, पानी वाला सांप, एक दफे तो क्या 10 दफे भी काट ले। आप लोग डर दहशत मत करना, आपका काटा हुआ कभी इंसान मर नहीं सकता है। मर सुनो, ये तो दिखला दिया घोड़े पछाड़, और आज तो कसम से गधे पछाड़ भी दिखलाऊंगा। और एक हाथ सांप अच्छा लगे तो ले जाना, मैं दे जाऊंगा। आप लोग जो कहोगे नाथ जी ये सांप तो हम रख लेंगे, मर सांप रखने का फायदा क्या है? तो पहला फायदा सुन लो, बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हो और टिकट ले लिया, फैमिली साथ है और सीट मिलने का कोई चांस नहीं है, तो भैया किसी से लड़ो मत, लड़ने की क्या जरूरत है। एक ऐसा सांप ले जाओ सांप, और अगले को छोड़कर और पिछले की टांगों में ऐसा लंबा लंबा करके डाल दो, और एक भैया से कह दो प्यार से, देखना भैया ये लंबा लंबा क्या पड़ा हुआ है। तुम तो कहोगे प्यार से और वो चिल्लाएगा पूरी ताकत से, भाजो भैया यहाँ से सांप निकल गया यार। ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन का डिब्बा खाली, और बस में बैठे हो तो 2 मिनट में पूरी बस खाली, हो सकता है ड्राइवर कंडक्टर भी खाली। बैठ कर आओ, लेट कर आओ, और चलाना जानते हो चलाकर घर ले आओ। उमर भाई ये मत कहते ना कि ये सांप हमने छोड़ा है, और इतनी बात बोल दी तो नौता बहुत बढ़िया मिलेगा। हाँ जी, मन नौते का इंतजाम कर लेना, मगर ऐसा कर मत देना। ये तो एक हंसी मजाक वाली बात है। अब मैं इसके लिए बंद कर दूं, आप दिखला दूं मैं आपके लिए गधे पछाड़ सांप। सांप भी देखो और नाग भी देखो, और सपेरे की बात भी सुनो। किया है बड़े बूढ़ों की मिसाल है, सुनी हुई बात और रखी चीज समय वक्त पर काम आ जाती है। ले भाई सिम बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, सिम बैठ जाओ भूले। ऐसे घूमने को मन कर रहा है, तो चीज ही ये ऐसी है, ये तो एक्सप्रेस है। ये देख लो गधे पछाड़ सांप। मर सुनो, छोटे छोटे बच्चे हो, आप अपनी बेटा नाक पकड़ लो, नाक पकड़ लेना, सांप बहुत खतरनाक है। फिर मत कहना कि सफेरों ने बताई नहीं थी, वो छटका बेटा नाक पे लात मार देता है ये सांप। जड़ी सूंघ लो, जड़ी छोड़ दो बेटा, नाक दम घुट जाएगा, नहीं तो जड़ी सुनाई दे, छोड़ दो बेटा नाक। हाँ
अब ये देख लो गधे पछाड़ सांप। और ये तो हमने तुम्हें बतला दिया कि कंटमाला, बिस्वेल, बकंदर, बवासीर, दौड़ा, मिर्गी, दम्मा, सांस, दांत, घाय, खुली, छाजन, ऐसी मर्जों की दवा फ्री देते हैं। देते कब है? ये नाग सांप दिखाने के बाद में जिसके लिए जरूरत है उसके लिए। ये देख लो गधे पछाड़ सांप। एक बार बोलो शंकर भगवान की। ये देख लो गधे पछाड़ सांप। मत सुनो, अभी केवल ये 2.5 महीने का बच्चा है, 2.5 महीने का, और 1-2 साल का हो जाए ना तो कसम से उठेगा नहीं। और इनकी तो एक चौपाई भी लिखी हुई है, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और 10 मनुका जे कह के सबके दाता राम। मर दाता कौन होते हैं? आप जैसे दानी धर्मी आदमी देते हैं तो ये खाते हैं, और नहीं तो प्रभु का भजन लगाते हैं। जंगलों में बेटा सुन ले, जंगलों में ये सांप कितने तगड़े हो जाते हैं जो इन पर घास फूस उपज आता है। मर सुनो बेटा, ऐसे ऐसे नाव को हम कितने रखते हैं? 1 महीना 15 दिन। आप जैसे भगत लोगों के लिए दर्शन कराते हैं, गंगे मैया का स्नान कराते हैं, नमस्कारी करते हैं और जंगलों में छोड़ देते हैं। वो क्यों? वायदे से पकड़ते हैं और वायदे से छोड़ने पड़ते हैं। कुछ नाग तो हमने नग पंचमी पर छोड़ दिए, कुछ नाग रक्षाबंधन पर छोड़ दिए। अब ये नवरात्रि आने वाली है, कनाकत के बाद में ये सांप और ये सांप ये छोड़ देंगे। मन इस पेटी में नाग और नागिन का जोड़ा है, इस जोड़े के लिए हमारे पास में काफी समय हो गया है। आप लोग जो कहोगे नाथ जी इनके लिए क्यों नहीं छोड़ा, तो इनके अंदर में एक नेम और एक शक्ति देखा है। वो जंगल में नहीं देखा, हमारे पास आने से देखा है। ये नाग और नागिन रोजिंदा दूध पीते हैं, मर शिव का सोमवार का दिन आता है, ये नाग और नागिन दूध नहीं पीते हैं। महीने का अमावस पूर्णवासी का दिन आता है, ये नाग और नागिन दूध नहीं पीते हैं। इंसान की तरह अपनी आत्मा पर एक 12 घंटे का व्रत उपवास रखते हैं। इतना नेम, इतना शक्ति देखा तो गुरु लोगों ने हमें ऐसा बतलाया कि बेटा ये नाग वो है, इच्छा से रहते हैं, इच्छा से खाते हैं। बेटा सुन ले, ऐसे ही नाग और नागिन एक इच्छाधारी बन जाते हैं। अब राम जाने कितना झूठा है और राम जाने कितना सच्चा है, वो आपने देखा नहीं, हम लोगों ने देखा। मर क्या देखा है? जिस बात के लिए गुरु नहीं कह रहे, अपना पूरा भारत कह रहा है, जिसका ये फोटो नक्शा कैलेंडर लिखा गया है। ये नक्शा मेरे घर नहीं बना है, ये नक्शा तो आप जैसी पढ़ी लिखी समाज बना कर दिया है। और ये नाग और नागिन इच्छा से भक्तों के लिए दुआ दे देते हैं, भक्तों का देवियों का बिगड़ा हुआ काम बना देते हैं। आप लोग ये भी कहोगे नाथ जी ये तुम्हारे नाग बाबा इतना धर्म का काम करते हैं, किसी गरीब और अमीर का बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं, मर किसी से कुछ मांगते भी हैं। दूध, नारियल, पैसा, अगरबत्ती कसम नाग नागिन की है, कसम गंगा मैया की है। ये नाग और नागिन जिंदा जरूर है, मर नहीं तो मुख से बोलते हैं और नहीं किसी भैया किसी माता बहन से मांगते हैं। इनका वचन, इनका प्रसन्न तो हमें करना पड़ता है। वो किसके लिए? बेटा सुन ले, और मंदिर में जाओगे, पत्थर की मूर्ति होती है, वो भी 2 अगरबत्ती का धुआं खाकर खुश होती है, जिसमें तो ये जिंदी आत्मा है। ये नाग और नागिन पीते हैं दूध। आज इनके लिए दान करना चाहे, आज भोले का दुआ लेना चाहे, तो अपनी आत्मा पर एक काम धर्म का सोचे, पाप का न सोचे। खाई का, कमाई का, बंज का, व्यापार का, पढ़ने लिखने का, नौकरी सर्विस का, धंधे बिजनेस का, बेटी बेटे का, घर के सुख शांति का, तीर्थ यात्रा का, एक काम धर्म का सोचकर ये नागनी और नाग के लिए अपने 12 महीने की कमाई में से एक जोड़े के साथ में 2 पाव दूध पिलवाए, 2 पाव दूध है, और 2 पाव दूध के खर्चे में ज्यादा नहीं बनता है, तो ये बाबा के लिए 21 रुपए का दान करें। महान गरीब आदमी है, एक 10 रुपए का दान करें, 10 अंगुलियां से नमस्कारी करें। ये नाग और नागिन खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, फिट 2 फीट खड़े होकर एक मुख से 5 आत्मा का दुआ इस मापेक से लेकर के दे दे। वो भोले का पुजारी समझना, जो काम बरसों से और दौलत से पूरा नहीं हुआ, आज में नाग और नागिन की दुआ से अवश्य पूरा होगा। तो बेटा ताली बजा दो धर्मी इंसान के नाम से, और ताली बजा दो बेटा भोले बाबा के नाम से, जो आया कोई इतनी बड़ी मैठी में। ऐसा कोई पहला दानी, पहला धर्मी आदमी, ऐसा कोई माता बहन, ऐसा कोई जिंदा आदमी जो ये कहता है कि नाग वाले ये तेरे नाग और नागिन को मंदिर पेटी से करने से पहले आज 21 रुपए का दान हम करना चाहते हैं, या एक 10 रुपए का दान हम करना चाहते हैं। आज नाग बाबा का अच्छा बोले, ताली बजा दूं। कभी क्या है कि दानी कभी सूखते नहीं है, और भरे समंदर पानी पीने से सूखते नहीं है।
लो पहले कर लो दर्शन। वाह बेटा वाह भोलेनाथ, आप सुखी रहो, आपके माता पिता सुखी रहे। अरे जिसके माता पिता दानी होते हैं उसके औलाद बच्चे ऐसे समाज में खुश होकर दान कर देते हैं। बेटा ताली बजा दे, बच्चे के हाथ से 10 रुपए का दान मिला। मत पहले कर लो बेटा दर्शन, उसके बाद में जिस भैया की, जिस लंबरदार की, जिस माता बहन की आत्मा चाहे वो दान करना। जिसकी आत्मा नहीं चाहे इतनी गड्डी रखी हो बिल्कुल दान मत करना। क्यों? ऐसा दान मिल लेते हैं कि माया मिली ना राम और दुविधा में गए प्राण। लो नाग बाबा बाहर लिख लो, नागिन माता बाहर लिख लो। मर एक दुआ मैं करता हूँ, कबूल आप करना। सुबह का पहला दर्शन है नाग और नागिन। जो भगत, जो पुजारी, वो माता बहन एक अपनी सी आत्मा समझकर, अपने लड़के बच्चे से छोटा समझकर तुम्हारी आत्मा के लिए 21 रुपए का दान करते हैं बाबा, 11 रुपए का दान करते हैं। या बाबा आपके भंडारे में अपने घर मकान से पन्नी मिलाकर शेर आटे का दान करते हैं। या भोलेनाथ उनके लिए 5 आत्मा का दुआ देना। नहीं दी औलाद, उसका औलाद से गोद भर देना। भाई बंधु से जोड़ी मिला देना। आने वाले संकट देवता फाड़ कर भस्म कर देना। एक धर्म का काम सोचा हुआ पूरा कर देना। ज्ञान दिया है नमस्कारी करना, इतना सबके आगे हाथ जोड़े की बात है। फेंक कर कोई दान मत करना। भेगा हुआ दान में आपका ले जाऊंगा चवन्नी भी, मैं भिखारी हूँ, मुझे शर्म नहीं लगेगी, मगर आपका दान किसी अर्थ नहीं जाएगा। जिसके लिए भोलेनाथ पर विश्वास है तस्वीर लेकर आऊंगा। जहाँ नहीं हो अपने घर मकान से दान करना चाहे तस्वीर पे दान करना, फेंकना नहीं। लो भोले बाहर लिख लो। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय, एक बार बोलो गंगे मैया की जय। क्या रुक जाओ ना, सीधे खड़े हो जाओ, किसी के पास मत जाओ। जो दान करेगा वो यहाँ दान करेगा। लो नाग बाबा इधर में आ जाओ, खड़े हो जाओ थोड़े से। ये नागनी है और ये नाग है। ज्ञान दिया है तो 10 अंगुलियां से नमस्कारी कर लो। अरे जब ही किया है कि दमदमी में दम नहीं है तो दम लगाना छोड़ दो। ऐसी जिंदगी देवता पर विश्वास नहीं है तो मंदिर से बालों में घंटा लाना छोड़ दो। वहाँ क्या है? वहाँ तो पत्थर है। ये जिंदी आत्मा है और आत्मा उसे मिलते हैं परमात्मा। मरुजा नाग बाबा, एक भैया ने अपने बच्ची के हाथ से 10 रुपए का दान किया है। एक बेटी ने आपके लिए 10 रुपए का दान किया है। इतनी बड़ी महफिल है और सब भगत देखेंगे, सब आपके लिए दान करेंगे। मर भोले दुआ उनके लिए मिलना चाहिए जिसकी आत्मा पर विश्वास है। थोड़े से खड़े हो जाओ नाग बाबा ऊपर के लिए और एक दुआ लगाए दो। नीचे जो कर लगा बोले ऐसे नहीं, किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा। अभी एक चक्कर लगाऊंगा मैं तुम्हारे नाम से। मर इधर में आ जाओ भोले बाबा, एक दुआ लगाओ, ताली बजा दो। ये रीत बंधन नहीं है जो डोरी पकड़ ली और पैंट या धोती पकड़वा दिया। ये तो नाग और नागिन का दुआ है। मर दुआ उसी के लिए मिलता है जिसकी आत्मा पर विश्वास है। और विश्वास नहीं है तो या तो बेटा हरिद्वार जाओ या मथुरा जाओ या खाई जाओ, खाई कुछ नहीं है। रुक जाओ ना, एक चक्कर लगाऊंगा तुम्हारे नाम से। आप कर लो बेटा, जिसके लिए दान करना भोले बाबा के नाम से। हो जाता है, गिर जाता है, गैप दंड में चला जाता है, नहीं कोई लाया है नहीं ले जाएगा, सब कुछ रखा रह जाता है। और दान वही करेगा जिसके लिए परमात्मा भोले बाबा ने गंगे मैया ने दिया है। वाह भैया वाह भोलेनाथ खुश रखें, मन की इच्छा पूर्ण रहे, आप सुखी रहो, आपके परिवार वाले सुखी रहे। ताली बजा दो। भैया ने दर्शन पाने वाले 10 रुपए का दान किया है। टिकट नहीं है महाराजों का किसी से। कर भला जीवन में होता है भला, कर बुरा जीवन में होता है बुरा। अंत में बेटा भले का भला, बुरे का बुरा है। 10 रुपए सेठ जी बाकी मैं दे दूंगा आपके लिए। ताली बजा दो। एक लंबरदार ने भी 10 रुपए का दान किया है। ताली बजा दो। भैया ने भी 10 रुपए का दान किया है। वाह बेटा वाह भोलेनाथ खुश रखें, आप सुखी रहो, आपके माता पिता सुखी रहें। ताली बजा दो। एक बेटी ने 10 रुपए का दान किया है। अरे जिसके माता पिता दानी होते बेटा चढ़ा दे बेटा। वाह बेटा वाह खुशी रहो। ताली बजा दो। छोटे से बच्चे ने 5 रुपए जिसके माता पिता दानी होते हैं उसके औलाद बच्चे हाथ से दान कर जाते हैं। बाजू भोलेनाथ खुश रखें। ताली बजा दो। भैया ने 10 रुपए दान और किया है। और किसी भैया की आत्मा भैया भोलेनाथ ताली बजा दो। भैया ने 10 रुपए दान और दिया। और किसी भैया किसी लंबरदार की आत्मा लो नाग बाबा इधर में आ जाओ। और भी देवियां सोच रही हैं और भी भगत सोच रहे हैं अपने घर मकान से दान करेंगे। एक भगत जी अपने घर से और भी दान करेंगे आपके लिए। मन लो बोले एक दुआ नीचे झुककर ताले में आदमी बेटा समापक से बोलेगा दुआ। भक्तों का आपस मुसीबत और रखना चमड़ी पर और छोड़ देना गंगा मैया में जो चला जाए गंगा सागर के अंदर में। मर सुनो बेटा इतने तो बड़े तो नाग थे। वाह बेटा वाह भोलेनाथ खुश रखे, मन की इच्छा पूर्ण रहे। इतने बड़े तो नाग थे जो सब भक्तों के लिए, सब देवियों के लिए, सब बच्चों के लिए दर्शन कराया। अब देख देख के मत बैठना, इनका करेंगे भंडारा
अपने घर मकान से शेर हाथ से बेटा पन्नियों में आटा सभी लेकर आना, सभी बच्चे सभी माता बहन। और जैसा है मनता है जो भोले बाबा के लिए बेटा दूध के लिए पहुंचाना। और देखो बेटा जिसके लिए कंठमाला, बिस्वेल, बखंदर, बवासीर, दौड़ा, मिर्गी, दम्मा, सांस, दांत, खाए, खुली, छाजन, ऐसी मर्जों की दंगल की दवा लेनी है, ये फ्री मिलेगी, फ्री। इस जंगल की दवा का पैसा लेते हैं। बाजी बाबा भगत जी भोलेनाथ खुश रखें, कारोबार बढ़े। लो नाग बाबा एक दुआ लगाओ ऐसे। देखो बेटा ए जहाँ सबरे का खेल समाप्त है। अब मैं नाच जिन के लिए कर दूं मैं बंद। ए फुसकार मत लगाओ बोले, फुसकार लगाना उसके लिए जो होते पागड़ तेरे पेट पर लात मार के जाओ उसके लिए। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय, एक बार बोलो गंगे मैया की जय। और सभी बच्चे जाओ बेटा और सभी लेकर आना बेटा अपने घर मकान से पन्नियों में आटा सब लेकर आना।